भारत के गांव में आज भी कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें विज्ञान समझा नहीं पाया है। ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह है बिहार के सिवान जिले का एक गांव जिसका नाम है नरकटिया। यह गांव गंडक नदी के किनारे बसा है। दिन में यहाँ सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन रात होते ही एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है, खासकर पूर्णिमा की रात, जब लोग अपने घरों में दरवाजे बंद कर लेते हैं। गांव में एक पुराना घाट है, नरकटिया घाट, जहां जाने से लोग डरते हैं। कहा जाता है कि वहां एक आत्मा बसती है जो हर पूर्णिमा की रात किसी को अपने साथ ले जाती है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे युवक से जिसने इसे अफवाह समझा, और फिर उसके साथ जो हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतिया पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए प्लीज़ आप लोग, बार बार आप लोगों से कहता हूँ मैं। और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और लाइक करने में सर कुछ नहीं लगता, कोई पैसे नहीं लगते, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, हम क्या गलती कर रहे हैं तो हम उसमें चेंज करेंगे, कुछ चेंजिंग करेंगे अगर आप लोग मुझे बताएंगे तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी कहानी की तरफ आते हैं। कहानी शुरू होती है विक्रम नाम का एक 23 वर्षीय युवक जो पटना में पढ़ाई करता था। छुट्टियों में अपने गांव आया हुआ था। विक्रम पढ़ा लिखा, तेज तर्रार और तर्कशील लड़का था। उसे भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने नरकटिया घाट की डरावनी कहानी सुनाई। विक्रम ने मजाक उड़ाते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है। मैं खुद जाऊंगा वहां रात को, देखते हैं कौन सी आत्मा पकड़ती है मुझे। गांव वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने शर्त लगाई और 5,000 रुपए पर दाव लगा दिया। उसने तय किया कि वह अगली पूर्णिमा की रात अकेले घाट पर जाएगा और पूरी रात वहीं रहेगा। वो दिन आ गया, पूर्णिमा की रात आ गई। विक्रम अपने साथ एक कैमरा, मोबाइल और एक टॉर्च लेकर घाट की सीढ़ियों पर जा बैठा। उसने सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया ताकि सबूत रहे कि वहां कुछ भी नहीं था। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य था। आसपास सिर्फ झिंगुरों की आवाजें, नदी का धीमा बहाव और घने सन्नाटे की उपस्थिति। लेकिन जैसे जैसे घड़ी 12:15 पर पहुंची, एक अजीब सी ठंडी लहर चली। विक्रम को लगा जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। रात 12:30 बजे तभी विक्रम की नजर सामने नदी के बीचों बीच पड़ी। वहां एक सफेद परछाई खड़ी थी, सफेद साड़ी में एक औरत जो धीरे धीरे पानी में उतर रही थी, लेकिन उसका पैर जमीन पर नहीं था, वो हवा में थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। विक्रम ने टॉर्च जलाई पर वो बंद हो गई। उसने कैमरे से जूम किया और तभी अचानक मोबाइल हैंग हो गया। वो डर के मारे कांपने लगा, लेकिन हिम्मत करके वहीं बैठा रहा। तभी उस औरत ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा, और उस पल विक्रम को ऐसा महसूस हुआ कि उसके शरीर का खून जम गया हो। औरत की आंखें लाल, चेहरा झुलसा हुआ होठों से जैसे खून रिस रहा हो। रात के 1 बजे अचानक जमीन हिलने लगी। विक्रम ने उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया हो। उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। तभी पीछे से उसके कंधों पर किसी ने हाथ रखा, जैसे बहुत ठंडा बर्फ जैसा हाथ हो। उसने जैसे ही पीछे देखा, वही औरत पीछे खड़ी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तू आया है, अब लौट कर नहीं जाएगा। फिर उसने विक्रम का गला पकड़ लिया और विक्रम वहीं पे बेहोश हो गया। अगले सुबह 5 बजे गांव के कुछ लोग घाट की ओर गए। उन्होंने विक्रम को बेहोश पाया। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन आंखों की पुतलियां सिर्फ जैसे किसी को देख रही हूं। उसके गले पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे दबोच लिया हो। मोबाइल और कैमरा पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। विक्रम को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। उसने 3 दिन तक कुछ नहीं बोला। फिर जब होश आया तो उसने जो बताया उसे सुनकर सब चौंक गए। विक्रम ने बताया, मैंने उसे देखा, वो सिर्फ औरत नहीं थी, उसके पीछे और भी आत्माएं थी। उन्होंने मुझसे कहा, हर पूर्णिमा को हमें किसी की आत्मा चाहिए। आज तू बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। इसके बाद विक्रम ने गांव छोड़ दिया और कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि 50 साल पहले एक विधवा औरत को गांव वालों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया और नदी में बहा दिया। तब से हर पूर्णिमा को उसकी आत्मा घाट पर भटकती है। वो आत्मा अब अकेली नहीं है, हर उस आत्मा को अपने साथ जोड़ लेती है जो घाट पर
मारा गया और नरकटिया घाट अब मृत आत्माओं का अड्डा बन चुका है। अब गांव में ये मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति अगर पूर्णिमा की रात वहां जाता है तो या तो वो लौट कर नहीं आता या पागल हो जाता है। कुछ लोगों ने घाट के पास अजीब अजीब आवाजें सुनी, रोने की, हंसने की और जल में डूबने की। आज भी हर पूर्णिमा को गांव वाले उस घाट पर दिया जलाकर आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ 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 कर दिया करें। और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये केवल एक एंटरटेनमेंट के लिए है, हमारा अंधविश्वास फैलाने का कोई मकसद नहीं है, तो आप इसे केवल एंटरटेनमेंट की तरह लें। तो चलिए, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।